भाई यही एक मेथड है जिससे आपको 500 रुपये में बस मिलेगी। तो आपको मैं बस के प्राइस बता देता हूँ। अगर आप रेड बस जैसी एप्लीकेशन से या फिर और अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो केदारनाथ यात्रा आप सस्ते से सस्ते में किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, ठीक है ना, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि आप किस तरह से केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी यात्रा कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, जो केदारनाथ के यात्रा के रास्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं बता दूं, ऋषिकेश तक तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ऋषिकेश के बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तभी आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर निकलिएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो जो रहता है सेफ़ नहीं रहता है, वहाँ पर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। बसें चलती हैं, ठीक है, और कभी भी आपके आगे कुछ कोई भी व्हीकल आ सकता है, तो आपको बिल्कुल ही लैंडस्लाइड भी हो सकती है। तो आपके एक तरह से एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, चलाने में। दूसरा ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप बस से जाएं, ठीक है, केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैं यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऋषिकेश से। तो आपको मैं बस के प्राइस बता देता हूँ। अगर आप रेड बस जैसी एप्लीकेशन से या फिर और भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो बसेस जिससे आप बुक कर सकते हैं, जैसे पेटीएम से आप कर सकते हैं, ठीक है, और अभी बस एक एप्लीकेशन है उससे कर सकते हैं। तो आपको भाई कम से कम मैं बता रहा हूँ 800 रुपये की आपको बस की टिकट पड़ेगी, जो कि आपको हरिद्वार, ठीक है, या फिर ऋषिकेश से लेकर जाएगी सीधा सोनप्रयाग। अब जो आपको केदारनाथ की यात्रा करनी पड़ेगी ना, वो सोनप्रयाग से स्टार्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। सोनप्रयाग से थोड़ा सा ही आपको आगे जाके गौरीकुंड जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ की एक शेयरिंग टैक्सी लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर एक दूसरा मैं आपको ऑप्शन आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि भाई मैंने भी उसी को भाई उसी ऑप्शन के थ्रू मैंने अपनी बस जो है बुक करी है, और मुझे जो टिकट पड़ी है वो 500 रुपये की पड़ी है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये है यूटीसी की वेबसाइट, ठीक है। आप इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप कभी भी केदारनाथ जा रहे हैं तो अपनी बस की टिकट जो है बुक करवा सकते हैं एडवांस में, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कुछ दिन पहले ही इसकी बुकिंग कराएं। आप इंस्टेंट कराएंगे शायद आपको ना मिले, आप 2-3 दिन पहले करिएगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यही एक मेथड है जिससे आपको 500 रुपये में बस मिलेगी। बट आपको मैं आज एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको कई लोग ये चीज़ कहते होंगे कि आप भाई जाइए, डायरेक्ट हरिद्वार जाइए और डायरेक्ट जाएंगे आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल देखो हो भी जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब आप जाते हो हरिद्वार, कई बार ऐसा होता है भाई आपको बस नहीं मिलती है, आपको बस नहीं मिलती है कई बार। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको या तो देवप्रयाग के लिए बस मिलती है या तो आपको आपको आधे आधे रास्ते के लिए बस मिलती है, वो बेकार है, ठीक है। आपको महंगा भी पड़ जाता है, आपको प्रॉब्लम भी होती है, आप इधर उधर भटकते हैं। कई बार ये रहता है अगर आप इस तरह से चले भी जाते हैं, आप सोचते हैं मैं भाई ऐसे शेयर करके भाई पहुंच जाऊंगा, तो ये रहता है कि भाई देखो वो क्या करते हैं लोग जितने भी होते हैं, मान लीजिए आपको कोई टैक्सी है आपको मिले आपको, तो वो ये चीज़ देखते हैं आप अकेले हो तो आपको नहीं लेकर जाएंगे। वो ये चीज़ चेक करते हैं कि भाई कितने बंदे हैं, जो उनकी गाड़ी फुल हो जाए, ठीक है, और उनको मतलब कि आगे मतलब प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अकेले हो तो आपको कहीं भी उतार सकते हैं, फिर वो आपको बोलेंगे भाई देखो आप अकेले हो, आप दूसरे में चले जाइए, हमें तो ये मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, आप किसी पे ऐसे एक तरह से भरोसा मत करिएगा ब्लाइंडली, ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या करिए, या तो अपनी एडवांस में बस की बुकिंग करवा के यहाँ से जाइए। आप रेड बस से कर लीजिए अपनी बुक, ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी 800 के आसपास, ठीक है। या तो आप पेटीएम से कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बस की सर्विस है। आपको ये एक और मैं बात बता देता हूँ, आप हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार में आपको जैसे कि जो आपकी टैक्सी वगैरह जो होती हैं वो भी आपको मिलती हैं, शेयरिंग टैक्सी, जो कि आपको 1000 रुपीज़ आपसे चार्जेस लेती हैं, ठीक है। आप 1000 रुपये उन्हें देंगे तो आप मतलब शेयरिंग में ही जाएंगे, आपके साथ और भी लोग होंगे जो कि शेयरिंग में जा रहे होंगे, आप वो भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप जो यूटीसी की वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 500 रुपये की टिकट पड़ती है, और जो आपकी बस रहती है वो हरिद्वार से नहीं जाती है, ठीक है। आपकी जो बस रहती है, बस जाती है आपकी ऋषिकेश से। अब ऋषिकेश में भी आप जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ऋषिकेश में 2 बस अड्डे हैं,
एक है ISBT, ठीक है, ऋषिकेश का, ठीक है, और एक है जो लोकल उसका बस अड्डा है वो। तो आपको जो बस मिलती है वो ISBT से मिलती है ऋषिकेश के, ठीक है। तो जो बस चलती है वो सुबह सुबह 6 बजे चलती है, ठीक है, ये इसकी टाइमिंग है जो मैंने बस बुक करी है। तो आपको वहाँ से ऋषिकेश से बस मिल सकती है, ठीक है। तो अभी मैं केदारनाथ की जो यात्रा आपको करवाऊँगा, देखो मैं भाई उसकी कोई भी डेट आपको नहीं बता रहा कि मैं कौन सी डेट पे जाऊँगा, बट मैं जल्दी जाने वाला हूँ, क्योंकि कोई ये एक तरह से सरप्राइज़ है आपके लिए, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो मैं आपको एक तो ऋषिकेश आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा कि आप किस तरह से बस की जर्नी करेंगे, ठीक है, और आप उससे आगे आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको यूटीसी की वेबसाइट पे आप अगर करना चाहते हो यूटीसी से, तो आप एक तरह से वहाँ से बस बुक कर सकते हैं।